अस्सलाम वालेकुम चैलेंजर्स, वेलकम टू डे 6 वर्कआउट। आपका आज का वर्कआउट है एरोबिक एंड जेंटल योगा। और आज पुरजोर फरमाइश पे हमारे साथ डेमोन्स्ट्रेशन पे हैं रेहान मुजफ्फर, कोच रेहान। तो थोड़े लोग ज्वाइन कर लेते हैं, हम साथ साथ स्टार्ट लेते हैं। आज के वर्कआउट में थोड़ी कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी होगी, एरोबिक होगी और साथ साथ योगा भी होगी, ताकि आप अपने मसल्स को और जॉइंट्स को रिलैक्स कर सकें। रमज़ान बेस्ड प्रोग्राम है, तो इसमें योगा और एरोबिक वर्कआउट लाजमी इसलिए ताकि हम हर रोज़ अपने मसल्स को ज़्यादा एक्स्ट्रा पुश ना करें और बीच बीच में रेस्ट भी दें, रिकवरी पे भी फोकस रखें। तो ये दो चीज़ें हैं जो जिनको मद्देनज़र रख के ये प्रोग्राम आपका ये एक्सरसाइज प्लान डिज़ाइन किया गया है। तो आज 5 एक्सरसाइजेज हमारी होंगी एरोबिक बेस्ड और उसके बाद फिर हमारी 7 एक्सरसाइजेज होंगी जिसमें होगी जेंटल योगा। तो रेहान भाई, आर यू रेडी? तो अच्छा, ये एक्सरसाइजेज हमारी हैं जो एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं, इसमें रेपिटेशन बेस्ड एक्सरसाइज नहीं है, ये टाइम बेस्ड हैं। तो इनमें हर एक्सरसाइज के आपने 3 सेट्स करने हैं और 30 से 45 सेकंड्स तक इस मूवमेंट को या ये जो एक्सरसाइज होगी उसको आपने रिपीट करना है। तो इसके लिए आप टाइमर लगा सकते हैं अपने फोन पर या घड़ी देख के आप अपना टाइमर मैनेज कर सकते हैं। हम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हाउएवर ज्यादा टाइम नहीं करेंगे, 10 से 12 सेकंड तक डेमोन्स्ट्रेट करेंगे इस एक्सरसाइज, फिर हम अगली एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। आप पॉज करके देख सकते हैं, फिर आगे चल सकते हैं अगर आप फॉलो अलोंग करना चाहते हैं तो लेट्स स्टार्ट। हमारी पहली एक्सरसाइज है, ये आप लोग कर चुके हैं पहले, स्टैंडिंग हाई नीज। तो स्टैंडिंग हाई नीज रेहान भाई करके दिखाएंगे। आपने एक जगह पे स्टैंड करना है, बॉडी अपराइट, और अपनी नीज को अपने हाथों के तक लेके आना है आपने, और स्पीड आपकी ये रहेगी जैसे आप देख रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशन में। ऑल्टरनेटिवली इस एक्सरसाइज का अगर आप ऑल्टरनेट कर रहे हैं तो आपने ऑल्टरनेटिंग नी अप्स करनी है, आपने हाई नीज नहीं करनी है। आपने इस एक्सरसाइज को बहुत ही स्लोली परफॉर्म करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर आपका वेट अबव 100 kg है या आपकी भी मूवमेंट इतनी नहीं है, फिटनेस नहीं है, तो आप ये वाली एक्सरसाइज इस तरह से करेंगे। स्लोली अपनी नी को ऊपर लाएंगे हाथ तक और फिर दूसरी नी को लेके आएंगे। ठीक हो गया जी, थैंक यू। इस एक्सरसाइज को इसमें से जो भी ऑल्टरनेट आप कर रहे हैं उसके आपने 30 से 45 सेकंड तक परफॉर्म करना है और 3 दफा 3 सेट्स करने हैं आपने। तो चलें जी, मूविंग ऑन टू एक्सरसाइज नंबर 2, जंपिंग जैक्स। अच्छा, इस जो हमने लास्ट एक्सरसाइज आपको डेमोन्स्ट्रेट की है, इसके आपने ओवरऑल 3 सेट्स करने हैं और एक सेट आपने 30 से 45 सेकंड्स तक उस मूवमेंट को रिपीट करना है। इसमें रेपिटेशंस काउंट नहीं होंगी, इसमें टाइम काउंट होगा। तो आप अगर फास्ट हाई नीज कर रहे हैं या आप ऑल्टरनेटिंग नी अप्स कर रहे हैं, दोनों में से जो भी ऑल्टरनेट आपके लिए सूटेबल है, आपने उसको 30 से 45 सेकंड्स तक परफॉर्म करना है। मूविंग ऑन टू एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर 2 है हमारी जंपिंग जैक्स। जंपिंग जैक्स दिखाएंगे रेहान। जंपिंग जैक्स में आपने ऐसे खड़े होना है और अपने आर्म्स और लेग्स को इस तरह से ओपन करना है और जंप करते हुए ओपन करना है। ये एक्सरसाइज बहुत ही कॉमन कार्डियो एक्टिविटी है। अच्छा, इसका ऑल्टरनेट में अगर आपका फिटनेस लेवल अभी इतना नहीं है तो आपने साइड स्टेप जैक्स करने हैं। साइड स्टेप जैक्स आप करके दिखाएंगे रेहान। एक साइड पे कदम लिया और अपने आर्म्स को इस तरह खोला, लेफ्ट साइड पे कदम लिया, आर्म्स को खोला, फिर राइट साइड पे सिमिलरली उसको रिपीट किया। इस एक्सरसाइज को भी आपने 30 से 45 सेकंड तक रिपीट करना है। इनमें से जो भी ऑल्टरनेट आपके लिए सूटेबल है आपके फिटनेस लेवल को देखते हुए। चलो जी, थैंक यू रेहान। कैसा लग रहा है सो फार? हार्ट रेट ऊपर जा रहा है? yes. चले, आई होप जो लोग फॉलो अलोंग कर रहे हैं उनको भी ऐसा ही फील हो रहा होगा सो फार। चलें जी, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज में से एक है, वेटेड स्कीयर स्विंग्स। ये एक अल्टीमेट एक्सरसाइज है कि अगर आपने मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करना है, अपर बॉडी के कोर वर्कआउट करना है, ये कोर के लिए, शोल्डर्स के लिए और इवन ग्लूट्स के लिए, लोअर बॉडी के लिए बहुत अच्छी कंपाउंड एक्सरसाइज भी और कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज भी है, एरोबिक एक्सरसाइज भी है। तो इसको करके दिखाएंगे। स्कीयर स्विंग इसका नाम क्यों है? क्योंकि आपने स्कीइंग देखी होगी, जो लोग बर्फ पे स्कीइंग करते हैं, ये उसी को हम लोग एक तरह से सिमुलेट कर रहे हैं आपके सामने। वेट पकड़ के आपने वेट को ऊपर उठाना है और नीचे आते हुए आपने अपनी ग्लूट्स को इस तरह से
पीछे की तरफ ड्राइव करना है। अपराइट खड़े होंगे और अपने ग्लूट्स को ड्राइव करेंगे नीचे, आर्म्स को लाते हुए अपने आर्म्स को स्विंग करेंगे और ग्लूट्स को ड्राइव करेंगे। 5 मोर, 5 4 3 2 1, दैट्स इट। इस एक्सरसाइज को आपने 30 से 45 सेकंड्स तक ये मूवमेंट आपने करते रहना है 3 सेट्स के लिए। हाउएवर अगर आपकी फिटनेस लेवल इतना नहीं है, आपके लिए डंबल से एक्सरसाइज करना पॉसिबल है या मुश्किल है, तो आप ये एक्सरसाइज को विदाउट वेट्स परफॉर्म करेंगे। यानी कि आप इमेजिन करेंगे कि आपने हाथों में कोई चीज पकड़ी हुई है और आप फिर उसको पुल डाउन करेंगे और साथ अपने ग्लूट्स को पीछे की तरफ ड्राइव करेंगे। 5 4 3 2 1, दैट्स इट। थैंक यू रेहान। ये जो अल्टरनेट था इसको भी आपने बार बार, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग ये ना कंफ्यूज करें कि इसको आपने 30 से 45 रेपिटेशंस करनी है। आपने टाइमर लगा के इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, मतलब 30 से 45 सेकंड तक इसको आपने रिपीट करते रहना है इस मूवमेंट को 3 सेट्स के लिए। चलें जी, मूविंग ऑन टू एक्सरसाइज नंबर 4, एयर पंचेस। रेहान भाई चलें जी, एयर पंचेस। एयर पंचेस आपने इस तरह से करने के एक स्टांस बनाना है, एक साइड पे एक लेग आगे निकालनी है, जैसे कि देख रहे हैं आप, एक लेग आगे निकालेंगे, एक लेग पीछे रखेंगे और फिर आपने एक आर्म को फुली आगे एक्सटेंड करना है, फिर दूसरे आर्म को एक्सटेंड करना है, राइट लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट राइट। और इस मूवमेंट को, इस एक्सरसाइज को आपने 30 से 45 सेकंड तक रिपीट करते रहना है। अच्छा, इसका एक एडवांस वर्जन आपको करके दिखाते हैं। एडवांस वर्जन ये है पंचेस विद वेट्स, ठीक है, एयर पंचेस विद वेट्स। तो इसमें आप अगर आपके लिए वो इजी है तो आप, आवाज कट रही है, ठीक है। अच्छा, अल्टरनेटिवली अगर आपके लिए वो वाली एक्सरसाइज जो पिछला करके दिखाया था एयर पंचेस, वो इजी है, तो आप इस एक्सरसाइज को विद वेट्स परफॉर्म करेंगे। तो आपने 30 से 45 सेकंड्स के लिए डंबल्स के साथ एयर पंचेस करने हैं। डंबल ऐसा वेट चूज करें जिसमें आपकी ये मूवमेंट इजीली हो सके। 2 से 3 केजी तक ठीक है, इवन अगर आप थोड़े एडवांस लेवल पे हैं तो आप 5 केजी तक भी कर सकते हैं इससे। इसको भी सिमिलरली आपने 30 से 45 सेकंड तक रिपीट करना है। दैट्स इट, थैंक यू रेहान। अच्छा जी, हमारी आज एरोबिक्स वर्कआउट की आखिरी एक्सरसाइज जो है वो है बर्पीज विदाउट पुशअप्स। तो रेस्ट लेंगे पहले 10 सेकंड या लेट्स मूव। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। आप करके दिखाते हैं बर्पीज विदाउट पुशअप्स। एक तो बर्पीज होते हैं विद पुशअप्स, लेकिन ये बर्पीज है, इसमें पुशअप नहीं है। आपने नीचे जाके ऐसे खड़े होना है, अपनी लेग्स को पीछे करेंगे और फिर एक जंप करके आपने अपनी लेग्स को आगे लेके आना है। स्लोली दिखाएंगे रेहान, थोड़ा सा एक दफा मैं कहता हूँ। अपनी लेग्स को एक सेकंड यहाँ पे होल्ड करें। आपने इस पोजीशन में आना है, अपनी बॉडी को रखना है और फिर आप जंप लेके अपनी लेग्स को आगे लाएंगे, स्ट्रेट ऊपर खड़ा होना है और अपने हाथों को ऊपर ड्राइव करना है जंप करके, ठीक है। और फिर वापस नीचे पुशअप पोजीशन में आके लेग्स को पीछे ड्राइव करेंगे, जंप करके आगे आएंगे और फिर ऊपर। एक दफा जल्दी से 2-3 रेप्स कर देंगे। ऐसे आपने इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है 30 से 45 सेकंड्स के लिए, 3 सेट्स। बहुत सारे लोगों के लिए ये थोड़ी डिफिकल्ट होगी जिनका बॉडी वेट ज्यादा है या फिटनेस लेवल जितना नहीं है। रेहान भाई भी माशाल्लाह से पसीने आ गए हैं। तो अगर इसका ऑल्टरनेट आपको बताते हैं। ऑल्टरनेट इसका है कि आपने बेंच पे यही एक्सरसाइज करनी है अब आपने, ठीक है। इस बेंच को मैं होल्ड कर लेता हूँ कि ये स्लाइड ना करे, हमारा ग्रास थोड़ा सा स्लिपरी है। तो अब आप देखेंगे कि वही मूवमेंट हम बेंच पे परफॉर्म करेंगे। आपने पुशअप पोजीशन में आना है बेंच पे, अपनी लेग्स को पीछे ड्राइव करेंगे और फिर जंप करके आगे आए और हाथों को ऊपर ड्राइव किया, जंप करके आगे आए और हाथों को ऊपर ड्राइव किया। इसको भी आपने सिमिलरली 30 से 45 सेकंड के लिए आपने रिपीट करना है। आप इसको स्लोली परफॉर्म भी कर सकते हैं कि आप जंप नहीं करें तो अपनी लेग्स को जिस तरह रेहान भाई करें कि स्लोली आगे आए और फिर हाथों को ऊपर किया। इसको भी आपने 30 से 45 सेकंड के लिए 3 सेट्स ओवरऑल परफॉर्म करने हैं इसके। थैंक यू रेहान। ये था हमारा एरोबिक्स वर्कआउट। इसके बाद हम करेंगे जेंटल योगा, लेकिन सबसे पहले रोज की तरह हम एक ड्रिंक्स ब्रेक लेंगे। तो ड्रिंक्स ब्रेक की तरफ चलते हैं। ड्रिंक्स ब्रेक में आपके लिए हम यही अपना अल्टीमेट कॉम्बो ऑर्गेनिक पिंक सॉल्ट विद एनवीटा।
आप सब भी जो बिल्ड एंड बर्न के पार्टिसिपेंट्स हैं अपनी डेली डोज ऑफ एनवीटा लेना ना भूलें। और रमज़ान में क्योंकि हमारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, नमकियात की कमी होती है, तो उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं पिंक सॉल्ट। ये सफार का अपना ऑर्गेनिक पिंक सॉल्ट है इन कॉम्बिनेशन विद एनवीटा। तो इसको हम बनाते हैं रेहान भाई, इसको हम ऊपर से भी खोल सकते हैं, नीचे से भी खोल सकते हैं। टीयर ओपन पैकेजिंग है इसकी। 2 साशे हम पियेंगे रेहान भाई। मुझे तो रोज मैं वेट करता हूँ कि कब हमारा लाइव सेशन हो ताकि हम एनवीटा पी सकें। और अभी तो आज तो मुझे भी इसकी खास जरूरत है ना, एनर्जी की जरूरत है सख्त आज। जैसे जैसे रोजे बढ़ते जा रहे हैं, आगे चलते जा रहे हैं, तो एनर्जी डिप्लीट करती जा रही है ना। अच्छा, हम ये भी बताते चलें कि आज हमारा डे 6 वर्कआउट है और उसके बाद फिर डे 7 हमारा रेस्ट डे होगा इंशाल्लाह। तो रेस्ट डे आपने कल आपका सैटरडे है, सैटरडे भी आपका रेस्ट डे हो सकता है। उसके अलावा अगर तो आप एक दिन लेट वर्कआउट कर रहे हैं तो उस सूरत में आपका संडे रेस्ट डे बनेगा। इस तरह से आप इसको करेंगे। खान भाई थोड़ा सा पिंक सॉल्ट भी डालेंगे, ये मैं करता हूँ। ये खान भाई थैंक यू। स्पून मिलेगा बॉस। ये पिंक सॉल्ट की बहुत मज़े की पैकेजिंग है, ऊपर से जिप लॉक है, तो आप इसको आराम से सील कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि एक दफ़ा आपने खोल लिया तो उसको ज़ाया कर देंगे आप। थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट एक गिलास में और पिंच ऑफ सॉल्ट दूसरे गिलास में, तो इसका एक टेस्ट भी मज़े का सॉल्ट इन्हांस कर देता है और साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी हमारे पूरे हो जाएंगे। रेहान भाई को तो ज़्यादा ज़रूरत है, मैं तो बातें कर रहा हूँ। थैंक यू रेहान। थैंक यू। हाँ, 2-3 पार्टिसिपेंट ने कहा है कि उन्होंने टाइम में पूरा किया है, तो इंशाल्लाह अभी हम आपकी वीडियो को गौर से देखेंगे, असेस करेंगे। उसके बाद फिर कल के जो विनर्स हैं चैलेंज के, कुछ और लोग भी आ जाएं, एक दफ़ा सारे आ जाएं, तो जितने भी हैं हम खुले दिल से एनवीटा बांटेंगे। डोंट वरी। चलें जी, मूविंग ऑन टू जेंटल योगा, रेहान की फेवरेट योगा। तो पहली हमारी जो योगा पोज है वो है चाइल्ड पोज। तो मैं ये इसके लिए आपको चाहिए होगा एक एक्सरसाइज मैट ना भी हो तो आप किसी कारपेट पे या जिम में किसी फ्लोर पे भी कर सकते हैं इस मूवमेंट को। फर्स्ट पोज है हमारा चाइल्ड पोज। इस पोज में आपने अपनी नीज पे ऐसे बैठना है और अपने आर्म्स को ऐसे आगे की तरफ एक्सटेंड करके अपने हेड को नीचे की तरफ ज़मीन पर लगाना है। आप इसको एक कोशिश और भी कर सकते हैं कि आप अपने हेड को अपनी नीज के अंदर ड्राइव करें और आर्म्स को जितना आगे एक्सटेंड कर सकते हैं करें। ये एक्सरसाइज आपके लैट मसल्स को, चेस्ट मसल्स को और शोल्डर्स को बहुत एक मज़े का स्ट्रेच देता है, ताकि आपको रिकवरी में जो चीज़ हेल्प कर सकती है। तो इस पोज को आपने 30 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है और 3 सेट्स के लिए। हर सेट के बाद आप 10-20 सेकंड का रेस्ट ले सकते हैं बीच में। ये था चाइल्ड्स पोज। और सेकंड हमारा जो पोज है जेंटल योगा का वो है डाउनवर्ड डॉग। डाउनवर्ड डॉग करके दिखाएंगे रेहान। डाउनवर्ड डॉग में भी सिमिलरली आपने अपने हाथों पे आना है और अपनी नीज को ऐसे ऊपर की तरफ ड्राइव करेंगे और ये एक वी शेप अपनी बॉडी में बनाएंगे, जिस तरह कि आप देख रहे हैं। अपने शोल्डर्स को और थोड़ा सा ड्राइव करेंगे रेहान पीछे ऐसे। ये एडवांस मूव है थोड़ी सी। अगर आप एडवांस नहीं है तो जैसे रेहान पहले कर रहे थे आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन एक एडवांस मूव इसकी है कि आपकी बॉडी में एक वी शेप बननी चाहिए। उसमें आपकी हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, बैक, हर जगह और इवन काफ्स में भी आपको बहुत ही मजे का एक स्ट्रेच फील होगा। और इस पोज को आपने 30 सेकंड्स तक होल्ड करना है और 3 सेट्स। थैंक यू रेहान। अगला पोज है हमारा योगा का कोबरा पोज। कोबरा पोज में आपने सबसे पहले जिस तरह के हाथ दिखा रहे हैं कि आपने जमीन पे फ्लैट लेट जाना है और अपने हाथों को अपनी चेस्ट के साइड पे इस तरह से रखेंगे और फिर अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए
अपनी नेक को और अपनी अपर बैक को ऊपर की तरफ ऐसे उठाएंगे। इस पोज को आपने 30 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है फॉर 3 सेट्स। ये एक्सरसाइज आपकी लोअर बैक, चेस्ट और एब्डोमिनल मसल्स और इवन शोल्डर्स और बाइसेप्स में बहुत ही मजे का एक स्ट्रेच लेके आता है। इस स्ट्रेच को आपने 30 से 40 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है फॉर ओवरऑल 3 सेट्स। थैंक यू रेहान। ऑल्टरनेट, अच्छा ऑल्टरनेट इसका ये है कि अगर हाथों से आपके नहीं हो रहा तो आपने अपनी एल्बोज को ज़मीन पर रेस्ट कर देना है और स्लाइटली अपनी बैक को उठाना है। ऑल द वे जिस तरह पहले तक उठाया था आप उस तरह से अपनी बैक को लिफ्ट नहीं करेंगे। स्लाइटली अपनी एल्बोज को नीचे रेस्ट करते हुए आप ये ऑल्टरनेट परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू रेहान। अगला है जी ट्री पोज। ट्री पोज के लिए मैट तो नहीं चाहिए होगा हमें। अब अगली स्टैंडिंग मूवमेंट से हमारी ट्री पोज करके दिखाएंगे रेहान आपको। ये थोड़ा सा एक डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें बैलेंस और स्टेबिलिटी आपकी बहुत चैलेंज होगी। आपने करना क्या है, जैसे कि आप देख रहे हैं रेहान ने अपनी थाई को स्ट्रेच करके अपनी जो एक पाँव को अपनी थाई के साथ जोड़ा है और अपनी बॉडी को स्ट्रेटन करके इस तरह से बैलेंस करना है आपने। तो ये बैलेंस एंड स्टेबिलिटी के लिए और कोर स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही अल्टीमेट एक्सरसाइज है। इसको 30 सेकंड के लिए आप एक साइड से करेंगे, फिर आपको 30 सेकंड्स के लिए आप दूसरी साइड से भी फोकस करेंगे। आप शूज उतार लें तो बेहतर है, नहीं तो आपके कपड़े गंदे होंगे। लेकिन डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा, इसका अल्टरनेटिव वर्जन आप इस तरह यस, अल्टरनेटिव वर्जन बता रहे हैं जिस रेहान कि आपने हाथ से पकड़ लेना है अपनी लेग को और इस तरह से आपने परफॉर्म करना है इसको। मैं भी इसको करके दिखा देता हूँ, अगर ट्राई करते हैं आपके लिए। लेट्स ट्राई। हाँ, मैं भी ट्राई करता हूँ अगर होती है तो। देखें कि आपने अपनी पहले अपने एंकल को पकड़ना है और अपनी थाई के अंदर इस तरह से रख लेना है, ठीक है, और अपनी लेग को इस तरह से रेस्ट करना है और फिर आपने हाथों को साइड पर एक्सटेंड करेंगे। हाथों को साइड पर रखना जो है ना, ये आपके लिए बहुत ही एक मज़े का एक बैलेंस और स्टेबिलिटी लेके आता है क्योंकि वेट बैलेंस के लिए ऊपर आ जाता है। आप देखेंगे कि अगर हाथों को आप बंद कर लेते हैं तो आपका बैलेंस और स्टेबिलिटी थोड़ी सी इतनी मज़े की नहीं रहेगी। तो ये एक हाथों को खोलना एक एडवांस टिप है जो आपको बैलेंस और स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत लेके आती है आपके लिए। चलें जी, मूविंग ऑन टू और भी अल्टरनेट हम बता देते हैं। ये ऑल्टरनेट। यस, एक सेकंड मुझे करीब आने दें, आप आ जाओ। करके आप हाथ के बाहर से थोड़ा सा सहारा ले लें। सहारा लेके आप इसको जैसे रेहान कह रहे हैं कि बैलेंस अगर आपका मेंटेन नहीं हो रहा तो आप एक दीवार से या किसी पोल से सहारा लेके अपनी एक लेग को होल्ड कर सकते हैं और एक साइड पे इस तरह से स्ट्रेच दे सकते हैं। ये तो बिल्कुल ईजी है, इवन मतलब ओल्ड एज के लोग जो इनका वेट ज़्यादा है वो भी इसको बआसानी परफॉर्म कर सकते हैं। चलो जी हाँ, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अगली एक्सरसाइज है हमारी ब्रिज पोज। ब्रिज पोज में ये एक्सरसाइज भी आप लोग सब पहले कर चुके हैं। इसमें आपने सिंपली एक मैट पे लेटना है, अपनी नीज को ऊपर उठा के आपने फिर अपनी ये एक्सरसाइज है ब्रिज पोज। ब्रिज पोज में आपने एक वर्कआउट मैट पे या योगा मैट पे ऐसे लेटना है फ्लैट और अपनी नीज को ऊपर उठा के आपने अपनी ग्लूट्स को थ्रस्ट करके यहाँ पे होल्ड करना है। ये एक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का मतलब ये है कि इसमें मूवमेंट नहीं होगी लेकिन आपने इसको होल्ड करके रखना है इस पोजीशन को। आपके ग्लूट्स के मसल्स, आपके हिप्स के मसल्स जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से इसमें एंगेज होंगे। इवन कोर भी बहुत अच्छी तरह से एंगेज होती है इस एक्सरसाइज में। तो ओवरऑल आपने 30 सेकंड्स तक इस पोज को होल्ड करना है और ओवरऑल 3 सेट्स। आप सेट ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आपका फिटनेस लेवल ज़्यादा है। दैट्स इट, थैंक यू रेहान। ये यहीं पे हो जाएगी अगली भी। अगली एक्सरसाइज है हमारी, अगले योगा पोज है वो है हमारा सीटेड हाफ स्पाइनल ट्विस्ट पोज। सीटेड हाफ स्पाइनल ट्विस्ट पोज। इस पोज में आपने ऐसे सीधा बैठना है और अपनी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपने अपनी एक नी को के ऊपर से अपनी एंकल को लाके अपने पाँव को ऐसे एडजस्ट कर देना है सीधा बैठे हुए। और फिर आपका जो आर्म है, जिस साइड की नी आपकी ऊपर है, उस आर्म की एल्बो को आपने यहाँ पे रेस्ट करना है अपनी नी के साथ और फिर अपने राइट आर्म को यानी कि जो पिछला आर्म है, जो फ्री आर्म है, उसको आपने एक्सटेंड करके पीछे ले जाना है।
और अगली चीज आपने क्या करनी है कि अपनी नेक को भी आपने ट्विस्ट करके पीछे की तरफ अपनी स्पाइन को पूरा एक ट्विस्ट पोज में 30 सेकंड्स तक होल्ड करना है। 30 सेकंड्स तक आप इसको एक साइड से करेंगे, फिर आप इसको 30 सेकंड्स के लिए दूसरी साइड से भी परफॉर्म करेंगे, जिस तरह रेहान अभी करके दिखाएंगे। कि अब इन्होंने अपनी जो एक लेग स्ट्रेट की थी, अपनी दूसरी लेग को इसके ऊपर से लेके नी के पास रेस्ट किया और फिर अपने जो लेग उठाई हुई उसी के साइड का आर्म उठा और अपनी एल्बो अपनी नी के साथ रेस्ट की और फिर अपने एक आर्म को पीछे एक्सटेंड करके पीछे की साइड पे देखा। ये एक्सरसाइज आपकी स्पाइन की रोटेशन के लिए, स्पाइन को स्ट्रेच देने के लिए बहुत ही एक मज़ीद का पोज है। इसको दोनों साइड्स पे आपने 30 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है फॉर ओवरऑल 3 सेट्स। अच्छा जी, अब इसका ऑल्टरनेट है लाइंग साइड ट्विस्ट। हाँ, अब इसके अंदर ये है कि आपने जमीन पे आपको दिखा रहे हैं, आपके पास सही आ रहा है फ्रेम में, ठीक है ना। इसमें आपने जमीन पे फ्लैट लेट जाना है और अपनी एक लेग को जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अपनी लेग के ऊपर से ला के रखना है और फिर अपनी स्पाइन को इस तरह से ट्विस्ट करके होल्ड करना है 30 सेकंड्स तक। रेहान दूसरी साइड से भी करके दिखाएं ताकि सबको सही तरह से नजर आ जाए। देखिए, आपने फ्लैट लेटना है और फिर आप अपनी एक लेग को उठाएंगे और अपनी नी के पास यहाँ रखेंगे और फिर अपनी नी को ड्राइव करेंगे दूसरी साइड पे। जिस तरह से आप इसको मैं कैसे ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि जब आप सो रहे होते हैं तो आप एक साइड पे करवट लेते हैं। आपने करवट लेनी है लेकिन आपने अपनी अपर बॉडी को स्ट्रेट रखना है, अपनी लेग्स को ट्विस्ट करके एक साइड पे ले जाना है और इस पोज को आपने 30 सेकंड्स तक होल्ड करना है। 30 सेकंड और 3 सेट्स। थैंक यू रेहान। हमारा फाइनल पोज है आज का योगा का, लेग्स अप द वॉल पोज। ये आपकी लेग्स को, लोअर लिम्ब को और आपकी बैक को, स्पाइन को रिलैक्स करने के लिए बहुत ही एक मज़े का पोज है। आपने दीवार के साथ इस तरह से लेटना है और फिर आपने अपनी लेग्स को मूव करके दीवार के साथ इस तरह से रख लेना है। आपने देखेंगे कि एक एल शेप बनेगी आपकी बॉडी के बीच में। ये आपको एक बहुत ही सूदिंग और एक मज़े का इफेक्ट आएगा आपको बॉडी में। इसको आपने 30 सेकंड्स तक होल्ड करना है सिमिलरली और ओवरऑल 3 सेट्स के लिए। ठीक है रेहान, थैंक यू। तो ये था आज का हमारा आज का वर्कआउट। आई होप आप सबको पसंद आया हो। रनिंग फॉरवर्ड फोर्ड कौन सी है? आप करके दिखाएं। एक हमारी एक्सरसाइज मिस हो गई है, हम आपको करके दिखाते हैं। हमारे पास बोर्ड में यहाँ मिसिंग थी तो हम आपको यहाँ पे करके दिखाते हैं। वो कैसी है? अच्छा, इसमें आपने स्ट्रेट खड़ा होना है और अपने थाइस को अपनी नीज के पास से आपने इस तरह से हग करना है। साइड प्रोफाइल से दिखा दें। हाँ, साइड ऑन होकर दिखा दें। आपने स्ट्रेट खड़ा होना है पहले, सबसे पहले। उसके बाद आपने अपनी स्पाइन को फ्लेक्स करके, बेंड करके, आमतौर पे हम कहते हैं कि आपका थंब रूल होना चाहिए कि आपकी स्पाइन एक स्ट्रेट लाइन में रहे, हेड, बैक एंड ग्लूट्स। लेकिन यहाँ पे आपने अपनी स्पाइन को फ्लेक्स करना है, गोल करके अपनी लेग्स को पीछे से हग करना है। ये आपकी स्पाइन के लिए बहुत ही मजे की फ्लेक्शन और आपकी स्पाइन को रिलैक्स करेगी बहुत ही मजे से। ऑल्टरनेट इसका क्या है? हाफ करना है, हाफ रेंज ऑफ मोशन में करना है। आपने फुल बेंड नहीं करना, इसको हाफ रखना है। अपनी लेग्स को हग नहीं करना, अपने आर्म्स को नीचे एक्सटेंड करके आपने थाइस के पीछे से या नीज के आगे से होल्ड कर लेना है और आपने जितना बेंड आपसे हुआ जाता है आपने उतना बेंड होना है। सिमिलरली इसको भी आपने 30 सेकंड्स के लिए करना है फॉर 3 सेट्स। दैट्स इट। क्लियर हो गया सारा? शलन जी, थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का डे 6 वर्कआउट। कल का दिन रेस्ट का डे होगा, डे 7 रेस्ट डे है और उसके बाद एक दिन रेस्ट के बाद फिर आपका डे 1 का वर्कआउट दोबारा से रिपीट होगा फॉर द होल मंथ। विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपके लिए वर्कआउट लाइव सेशन में करते रहें और लाइव सेशन में आते रहें, आपको और मजीद गाइड करते रहें और मिलते हैं सून इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और रमज़ान में हेल्दी रेसिपीज इंजॉय करते रहें और मज़े मज़े के एक्सरसाइज भी करते रहें।
और अपना फीडबैक लाजमी दें। कोई भी मसले मसाइल हों हमसे पूछना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मुझे और रेहान को इजाज़त दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अब नहीं रुकेंगे।